ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के बायस खत्म हो चुकी है। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसीलिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इंतजामिया का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले को 60 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस इसे फाल जंग नहीं मान रहा। Long before I came along, but they are in very bad shape, and they've got nothing going, including leadership. I mean, their leaders are gone. Now they have a whole new. Their first string leaders are gone. Their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string. But we'll see what happens. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है, उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी है। और ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए जंगबंदी के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब दिए कि मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की तरफ जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है। ईरान जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। आज खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह के बाद और अमेरिका के अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि यह साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ के नाम से मुताल्लिक़ बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम जोग्राफियाई मकामात के नाम तब्दील करना या गलत अंदाज में पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये इक़दाम खित्ते में गैर ज़रूरी कशीदगी को बढ़ा सकता है। अराग़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहा था। तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि सालिसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात का फ़ैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको इत्तला करेंगे। बकाई ने बताया कि सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान पर दिफाई नहीं बल्कि खुली जारहत की थी और इस जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक पहुँच गई। पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गए। वज़ीर आज़म का माशी सूरत हाल के पेश नज़र मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी गई सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी का फैसला। सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। पेट्रोलियम मसाद की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के बायस हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि एक ट्रॉल के एक चक्कर पर 2 लाख रुपये इजाफी अखराजात हो रहे हैं और महीने में 8 लाख रुपये का बोझ पड़ गया है। RLNG का कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत ने स्पॉट मार्केट से खरीदारी की जिसकी मंजूरी पाकिस्तान LNG लिमिटेड बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। PLL को 3 कार्गोज़ के लिए बिड्स मौसूल हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्गो की बोली मंजूर की गई थी। मंजूर शुदा बोली $18.88 फ़ी MMBTU थी, जबकि दीगर बोलियों को मुस्तरद कर दिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि आबद हरमुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ़्त में रुकावट आलमी मईशत को शदीद मुतासर कर रही है। उन्होंने कहा कि तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियों में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और आलमी सप्लाई चैन दबाव का शिकार है। गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि फ़ौरी मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश किया जाए ताकि ख़ित्ता मज़ीद तबाही से बच सके। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सहफरी की ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा भी लेंगे। Wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. And in the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The prime minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. Two nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war. And अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई 2025 की जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस जंग में 11 जहाज़ तबाह हुए और कशीदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि सूरत हाल जौहरी तसादुम तक जा सकती थी। ट्रंप ने कहा कि अपने दौर में उन्होंने 8 मुख्तलिफ जंगी तनाज़ात रुकवाने में किरदार अदा किया, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को काबिल एहतराम करार दिया। नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली मुजाहरा। पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है कि मुल्की सरहदों और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर ने यकम मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का अमली मुजाहरा भी किया गया। आर्मी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत ने बारहा भारत की जंगी जुनून को खाक में मिलाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। पाकिस्तान ने हक पर डट कर भारत के दांत खट्टे कर दिया और कौमी अस्करी क़यादत ने अज़्म जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूज़ ने राफेल और S-400 के घुमंड को खाक में मिला दिया। दुनिया भर में भारत को रसवाई का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर तीरंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया। 28 और 29 अप्रैल को मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाई में 8 खवारिज और शुमाली वजीरिस्तान में 5 खवारिज मारे गए। अटैक किया था पाकिस्तान पे ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको। मार के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि भारत के बुज़दिलाना हमलों को पाक फौज ने सरहदों पर अलर्ट रहते हुए नाकाम बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अवाम ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और दोबारा जारहियत की सूरत में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हुकूक को उजागर किया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। कहा कि मजदूर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत ही अंदरूनो बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आयनादार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मजदूर सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि किसी भी मुल्क का तरक्की का असल सुतून होता है। मरियम नवाज़ ने ख़ानदान का माशी सहारा बनने वाली मेहनत कश ख़वातीन की जिद्दोजहद को ख़ुसूसी ख़िराज तहसीन पेश किया।
पिशावर एक्साइज थाने से माल मुकदमा की 160 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ 6 गाड़ियां मौजूद पाई गईं, जबकि बाकी गाड़ियां अहलकारों ने रिश्तेदारों, दोस्तों और बासर अफराद में तकसीम कर दी हैं। महकमा एक्साइज ने फिजिकल वेरिफिकेशन का हुक्म देकर मुताल्लिका SHO को मरासला अरसाल किया। 24 घंटों में गाड़ियां वापस लाने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में नौजवान की पुलिस एहलकारों से बदसलूकी, स्नैप चेकिंग पर मामूर सब इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ लिया, बदकलामी भी की। नौजवान की गाड़ी पर पुलिस लाइट्स और नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि गाड़ी में 2 प्राइवेट गार्ड्स भी मौजूद थे। वीडियो में खातून अफसर के बेटे को पुलिस अफसर से झगड़ा करते देखा जा सकता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शीशा कैफे में फायरिंग, 23 साला नौजवान अजीबुल्लाह जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक कैफे के अमले और कस्टमर के दरमियान तल्ख कलामी झगड़े में बदल गई, जिस पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने गार्ड समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। कराची में दुकानदार से भत्ता तलब, फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक बदनाम ज़माना समद काठीवाड़ी ने 50 लाख रुपए भत्ता भेजने का मुतालबा किया, साथ ही जान से मारने की धमकियाँ दी। व्हाट्सएप पर मलाइशिया के नंबर से मैसेजेस और दुकान की तस्वीर भेजी गईं। सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला गर्मी की लपेट में हैं। जाम शोरो शहीद बेनज़ीराबाद सांगढ़ में दर्ज हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 मई तक सूबे के वस्ती और बालाई इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो गंदम की फसल मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब दें और अपने मवेशियों को गर्म मौसम से महफूज रखें। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फाइनल में कौन सी टीम मैदान में उतरेगी, फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का दूसरा एलिमिनेटर आज लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हैदराबाद ने पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि इस्लामाबाद को क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन से हराया था। इवेंट का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।